इज़ेड स्टूडेंट एकेडमी में खुशामदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर है। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो बात करने जा रहे हैं बेसिकली प्रैग्मेटिक अप्रोच के ऊपर हम बात कर रहे थे। प्रैग्मेटिक अप्रोच के अंदर हम बात करेंगे उसकी एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, एप्लीकेशंस और उसके बारे में कि वो किस तरह से डील किया जाता है। अब यहाँ जो हमारी डिस्कशन है, सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी एडवांटेजेस क्या हैं। इसकी एडवांटेजेस ये हैं कि ये आपको रियल वर्ल्ड की जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करता है। सबसे पहली इसकी होती है कि ये रियल वर्ल्ड से आपको अखज़ करके देता है, नतीजा निकाल के देता है, डाटा देता है। दूसरी बात ये क्या करता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी रखता है अपने अंदर। फ्लेक्सिबिलिटी ऐसे रखता है कि मार्केट की कंडीशंस, एक्सटर्नल फैक्टर्स, डिफरेंट किस्म के फैक्टर्स को लेकर चल रहा होता है, साथ लेके चलता है। फिर अगर बात करते हैं इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की, तो ये बहुत सारी वेरियस इंडस्ट्रीज को भी देख के चल रहा होता है कि इसके साथ जो इसकी कॉम्पिटिटर्स हैं, जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, ओलिगोपोली मार्केट है, किस तरह की मार्केट है, ये उसको भी लेकर चल रहा होता है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी का सबसे बड़ा मतलब ये होता है। दूसरी बात ये होती है, ये डाटा ड्राइवन डिसीजन होता है। अब क्या होता है कि ये कोई ऐसा डेटा मौजूद नहीं होता इसके अंदर जो मार्केट की रियल हालत को ना जानता हो, ठीक है। और ये बिल्कुल एक्यूरेट बात करता है और ये बिल्कुल रिलायबल वे में बात करता है। यानी इसका जो मॉडल अखज़ करते हैं, जो प्रैग्मेटिक अप्रोच अखज़ करते हैं, उससे हमारी जो मार्केट है वो बहुत अच्छे से एनालाइज हो जाती है। उसकी एनालाइजेशन ऐसे समझ लें कि फूल की तरह खिल जाती है। यानी आप यूँ समझिए कि अगर आपने कोई एनालिसिस दिया है तो उसकी बहुत सारे प्रूफ देंगे, आप सबूत देंगे। असल में क्या होता है, जो हम पढ़ते हैं, जैसे हमने पढ़ा कंज्यूमर बिहेवियर, यूटिलिटी बिहेवियर, वो तमाम थ्योरीज जो हैं वो उसका यहाँ से खात्मा हो जाता है, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड पे बात करती है। ये बुक स्टोरीज के ऊपर बात नहीं करती कि राइटर ने राइट कर दी, आपने उसे डिपेंड कर दिया कि जी ये चीज़ बड़ी अच्छी रहेगी या ये बड़ा मदद रहेगा, तो ये बुक के ऊपर बात नहीं करती, ये रियल वर्ल्ड कंडीशंस के ऊपर बात कर रही थी। फिर बात करते हैं डायनामिक अकाउंट। ये क्या करता है, ये आपके पास बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ अपने अंदर रेजिलियंसी रखता है, यानी लचक रखता है। ये कभी मूव भी कर सकती है, ये कभी चेंज भी हो सकता है, इसके अंदर आप अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट डेटा होता है थ्रू दी मार्केट। अब इस मॉडल की जो लिमिटेशंस होती हैं, बड़ी ज़बरदस्त लिमिटेशंस हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि वहाँ पे ये प्रॉब्लम तो रहा, लेकिन अब क्या हुआ, ये एडवांटेजेस है जो हमने डिस्कस की। अब बात करते हैं कि जो डाटा क्वालिटी होती है वो हमें नहीं मिलती, क्योंकि हम अंडर डेवलप नेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमारे पास इतना एक्यूरेट डेटा नहीं होता, इतनी ज़बरदस्त डेटा मौजूद नहीं होता जिससे हम उसको एनालाइज कर पाएँ। बाद दफ़ा ऐसा होता है इदारे अपना डेटा प्रॉपर शो नहीं कराते, वो हाइड कर लेते, तो फिर यहाँ प्रॉब्लम आती है, इसकी लिमिटेशंस होती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, डाटा कभी कभार ऐसा होता है कि आपको ग्लिच डेटा मिलता है, यानी उस डेटा के अंदर कुछ फ्लॉज रह जाते हैं, कमी रह जाती है, तो फिर आपको उस डेटा को भी रॉ डाटा बनाना पड़ता है, रॉ डाटा को मैन्युफैक्चर्ड डेटा बना के फिर उसको यूज़ करना पड़ता है। तो ये एक बड़ा डिफिकल्ट काम हो जाता है, एक तरह से कॉम्प्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिबिलिटी फिर होती है कि किसी भी मॉडल के ऊपर हम इसको अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर ये मॉडल बहुत मुश्किल से, कोई भी अच्छा मॉडल या कोई अच्छा जो जिसके पास पूरा एवरेज डेटा एक्यूरेट होना चाहिए, जब हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं इसको, तो ये वहाँ पर क्या करता है, वहाँ पे अपनी इंटरप्रिटेशंस को और अपनी इम्प्लीमेंटेशंस को बहुत ज़्यादा डिसओबीडियंट कर देता है। यानी इसका डेटा के अकॉर्डिंग नहीं चलता और मॉडल वहाँ पे अपनी रेजिलियंसी शो कराता है, जिसकी वजह से देखा जाता है कि ये प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती हैं। और ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसको जब हम रियल डेटा पे डालते हैं मॉडलिंग से, तो मॉडलिंग से जब रियल डेटा पे डालते हैं तो बाद दफ़ा मॉडल उसका अच्छी तरह से इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता, उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकता, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिबिलिटी से सामना करना पड़ता है। उसके बाद शॉर्ट टर्म फोकस, ये क्या करता है, ये कहता है एक चीज़ आज नहीं है, ठीक है, उस चीज़ के लिए आज काम कर लो, ठीक है, वेरी नेक्स्ट इसके ऊपर काम नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब वो क्या होता है, लॉन्ग टर्म के ऊपर बात नहीं कर पाता। जब लॉन्ग टर्म के ऊपर बात नहीं करते तो वहाँ ऑटोमेटिकली डाटा डिस्क्रीट हो जाता है और वहाँ पर हम डाटा को यूज़ नहीं करते, यूजलेस समझ लेते हैं। ये मॉडल हमारे लिए वहाँ यूजलेस हो जाता है जहाँ हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म के ऊपर तो बहुत काम करता है, शो बहुत अच्छे से स्ट्रेटजीज लगाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर ही प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है। अब इस मॉडल को लगाया कहाँ जाता है, ये मॉडल निकल तो आया, बनाएगा कैसे, अब इसको लगाएंगे कैसे, इसको लगाएंगे किन किन जगह पे, जहाँ हमने प्राइस स्ट्रेटजी लेनी होगी, जहाँ हम कीमत के ऊपर कोई भाव-ताव करना चाहते होंगे मार्केट के अंदर, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए हम इस मॉडल का यूज़ कर सकते हैं कि हमें यहाँ पर उसके मैक्सिमाइज रीजन मिल जाएंगे कि हम प्राइस बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो हमारे पास क्या सिस्टम बनेगा। जो आपका सेल एंड एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट होता है वो इन मॉडल को बड़ा काम कर रहा होता है। जो आपका सेल्स कंपनी का डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट होता है जो सेल्स एंड एनालिसिस के ऊपर काम कर रहा होता है, उसका बड़ा काम होता है इसके ऊपर। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली इसको काम कर रहा होता है क्योंकि उसके लिए ज़रूरत होती है, उसके बगैर वो कुछ कर नहीं सकता। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है सेलिंग डिपार्टमेंट के लिए। फिर बात करते हैं जी प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अगर कोई नई प्रोडक्ट बन रही है तो ये भी सेल डिपार्टमेंट का काम होता है। तो जब सेल डिपार्टमेंट बात करता है तो वहाँ पर फिर उसको कोई नई प्रोडक्ट बनाने के लिए भी ये तमाम आइडेंटिफिकेशन फीचर्स चाहिए होते हैं जो डिज़ाइन किए हुए होते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ अप्लाई हो सकता है, बड़े अच्छे से अप्लाई होता है। फिर उसके बाद मार्केट सेगमेंटेशन ऐसे समझ लेते हैं कि मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर हैं और डिफरेंट ग्रुप्स काम कर रहे हैं, तो आपको टारगेट करने में आसानी हो जाती है कि आपने किस जगह पे कैसे एक्यूरेट वे में अपनी बात को बनवाना है, अपने लोगों को बनवाना है। तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ ये देखा भी जाता है कि आपकी जो कंडीशंस होती हैं, जो कंज्यूमर के साथ आपका ताल्लुक होता है, वो भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है। जैसे कहते हैं की अकाउंट मैनेजर्स जो होते हैं वो उनका बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है क्योंकि वो कंज्यूमर्स के साथ होते हैं, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है क्योंकि वो सेल से रिलेटेड होते हैं। तो वो इसको बड़े अच्छे से इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनके इस्तेमाल का चीज़ है, ये उनके इस्तेमाल की चीज़ है। बेसिकली आपको पढ़ाया जा रहा है बीइंग इकोनॉमिक्स स्टूडेंट क्योंकि ये इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड है, लेकिन ये सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर या सेल्स वैल्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा एडिशन देता है। और इस एडिशन की वजह से क्या होता है कि आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करने में, इसको अप्लाई करने में, इससे बहुत ज़्यादा आपको आसानी होती है। फिर उसके बाद बात करते हैं ये सेल्स फोरकास्टिंग के ऊपर काम करने लगता है। सेल्स फोरकास्टिंग का मतलब क्या होगा, सिंपल समझ लीजिएगा। सेल्स डिपार्टमेंट की मैंने ऊपर बातें की हैं, तो वो सेल्स डिपार्टमेंट का लास्ट सिस्टम आ गया कि सेल्स के ऊपर फोरकास्टिंग कर सकता है। इस मॉडल से हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि अगर हम इतनी प्राइस या इतने मार्केट स्टडीज लगाते हैं तो हमारी जो कंपनी है या हमारा जो इदारा है वो इतनी सेल और जनरेट कर सकता है, या इतनी सेल उसके पास आ सकती है। तो ये एक इकोनॉमिकल देखा जाए तो इकोनोमेट्रिक वे में ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस होते हैं जो इन मॉडल्स के होते हैं, लेकिन ये बेसिकली कंपनी लेवल पे यूज होते हैं, ये हमारे आपके लिए यूज करने के लिए नहीं होते। लेकिन आपको पढ़ाया इसलिए जाता है कि बीइंग इकोनॉमिस्ट आप किसी कंपनी में बैठते हैं, विजिट करते हैं, किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं एज ए सेलिंग स्टाफ, तो आपके पास वहाँ ये स्ट्रेटजीज अप्लाई करने के लिए ज़रूरी होते हैं। दरअसल स्टूडेंट्स ये जो आपको प्रैग्मेटिक अप्रोच पढ़ाई जा रही है इसका यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ ये होता है कि आपके ये एक ब्रिज होता है, जिस तरह से कहना चाहिए कि गैप होता है थ्योरेटिकल डिमांड एनालिसिस में और एक प्रैक्टिकल डिमांड एनालिसिस में गैप होता है। तो वो जो गैप है वो गैप इससे फिल किया जाता है, इसीलिए इसको पढ़ाया जाता है, इसीलिए इसकी स्टडीज़ कराई जाती हैं और इसीलिए इसको इतना डिटेल में बताया भी जा रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल होता है और करंट एजेस के अंदर ही बहुत ज़्यादा काम आता है। क्योंकि बीइंग ए बिजनेसमैन, बीइंग ए पॉलिसी मेकर, अगर आप लोग इकोनॉमिक्स में ये सब किरदार निभाने बैठेंगे तो आपको इन मॉडल्स की समझ होनी चाहिए, इन मॉडल्स की एप्लीकेशंस आनी चाहिए आपको, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि आपका सिस्टम किस तरह से ग्रूम कर रहा है, किस तरह से वैल्यूड कर रहा है। देखिए जी, प्रॉब्लम्स हर इंसान के साथ होती हैं, हर मुल्क के साथ होती हैं, ऐसा नहीं है कि किसी मुल्क के साथ नहीं होती हैं, डेटा कहीं भी मिस हो सकता है। तो ये तमाम प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन है, जिसे कहना चाहिए कि एक बेसिक सोल्यूशन है। इससे भी आगे हम बात करेंगे लीनियर मॉडल पे। लीनियर मॉडल इससे भी एडवांस मॉडल है और उसके ऊपर भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हमारी बनती हैं।